कल की कथा में भगवान ने गीता में अपनी वाणी का प्रयोग करके
और मनुष्य को कर्म करने के लिए कुछ सूत्र दिया। हमारे पास शरीर है और इसके भीतर शरीरी है, इसको हम आत्मा कहते हैं। शरीर के लिए कर्म योग है, शरीरी को लेकर के ज्ञान योग है। लेकिन शरीर और शरीरी दोनों का जो मालिक है, भगवान जिसको कहते हैं हम लोग, उनके लिए तो न कर्म योग की जरूरत है न ज्ञान योग की जरूरत है। वहाँ तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए और ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। अब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही तो योग हुए। तो गीता में जो क्रम रखा गया है वो देखो कैसे है। कोई आचार्य पहले कर्म योग को, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, इस तरह से क्रम बनाते हैं और मानते हैं। कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, यह क्रम मानते हैं। लेकिन गीता जो है पहले ज्ञान योग से शुरू करके फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, इस क्रम को मानती है। क्योंकि गीता जो है वो कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग, कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। मद्भागवत में भी अगर हम जाएं तो पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, यह क्रम रहता है। अब एक विलक्षण बात है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों जो है, क्योंकि लौकिक हो गया, क्योंकि क्षर माने जगत जिसका कि प्रत्येक दिन नाश हो रहा है, और अक्षर जो जीव है, क्षर और अक्षर ये दोनों लौकिक है। लेकिन भगवान अलौकिक है। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। ये दोनों लौकिक हो गए। लेकिन भक्ति योग जो है वो भगवान को लेकर चलता है, इसलिए भक्ति योग अलौकिक कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाह न अपने बल से अथवा संसार से
कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान जाऊं, अज्ञानी नहीं रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। ये सब जो चाहना है, ये अपने बल से अथवा संसार से नहीं पूरा हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं, तो कहाँ से पूरा होगा। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होता है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिसमें हमेशा संयोग और वियोग होता है, जो मिलते और बिछुड़ने, जो मिलने वाले और बिछुड़ने वाले। ये ऐसे चीज़ों से मनुष्य जो है उन वस्तुओं को चाहने लगता है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वो सदा ही हमारे से अलग है, और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा ही, तो वह सदा ही हमारे से अलग है, और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, कभी भी हमारे से अलग नहीं होती है, वो सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संसार सदा ही, संसार जो है वो वियोग है, पर परमात्मा जो है सदा योग है। जुड़े हुए हैं हम परमात्मा से, वो कभी हमसे अलग होता ही नहीं। अब हम कल बताए थे कि ये भक्ति जो है इसको भगवान अपनी कृपा से देते हैं। क्योंकि गीता के कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसमें अर्जुन कुछ पूछ नहीं रहा है, भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके वह बात कही है। जैसे हम कुछ श्लोक की चर्चा करते हैं जो बड़ा ही गूढ़ है, भगवान अपने तरफ से इसको देने की कृपा कर रहे हैं। अब 18वें अध्याय का जैसे श्लोक देखिए, कहते हैं भगवान कि सर्वगूह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टः असि मे दृढ़म् इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन से स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, सुनो कितना बढ़िया बात कर रहे हैं। सर्वगूह्यतमं, सर्वों में अत्यंत गूह्य, गूह्य, गूह्यतर, गूह्यतम, ये तीन तो हुआ। लेकिन उससे भी अधिक, अब सर्वों में अत्यंत गूह्य, सर्वगूह्यतमम, गूह्यतमम तो सबसे अंतिम है ही विशेषण, लेकिन उसमें भी सबसे गूढ़। अब उसको शृणु, भूयः शृणु, भूयः माने पुनः, सुनो, मैं मुझसे,
परमं वचः, जो परम आदेश है ये मेरा, अब इसको सुनो। क्यों? क्योंकि तुम इष्टः असि, तुम प्रिय हो, मेरे सबसे प्रिय हो, मुझको सबसे प्रिय हो। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं बक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूं, बक्ष्यामि। तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान ने अर्जुन को गुह्य ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है, और गुह्यतर ज्ञान, गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान, तो गुह्य ज्ञान हुआ जो ब्रह्म ज्ञान दिया भगवान ने, और गुह्यतर ज्ञान हुआ जो परमात्मा का ज्ञान है, वो भी प्रदान किया। लेकिन अब कहते हैं भगवान कि नहीं, गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। और यह ज्ञान क्या है? शरणागत होने का ज्ञान है। कहा नहीं, गीता में प्रारंभ भी शरणागत से है और अंत भी शरणागत से। ये शरणागत होने का ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं। कहते हैं मन मना, आहा, भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु। क्या सुंदर बात भगवान कर रहे हैं। मत मना, मेरे विषय में ही सोचो, मेरे विषय में सोचते हुए भवा हो, हमेशा भगवान नाम, भगवान के बारे में, उनके बारे में ही सोचो। एक अंतिम आदेश जो दे रहे हैं भगवान, ये बिना शरणागत हुए हो सकता है? कोई भी जीव जब तक शरणागत नहीं होगा, ये कैसे संभव है बताओ। मन मना भव मत भक्त, मेरा भक्त, मत याजी, मेरा पूजक, माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजान प्रियः असि में। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। एष्यसि, आओगे। माम एव एष्यसि, अंत में तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, सत्यम ते, एकदम सच मैं तुमसे कह रहा हूं, वायदा, प्रतिजाने, प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिजाने, सत्यम ते प्रतिजाने, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, सदैव मेरा चिंतन करो,
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। देखो कितना बड़ा भगवान, कितनी कृपा करके। ये तो अर्जुन पूछा भी नहीं था और भगवान ने बहुत कृपा करके गीता में इस बात को रख दिया। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, पूरे आने वाले जितने भी जीव हैं और अभी भी वर्तमान में हम सबों के लिए। कल हम लोग जो भजन गा रहे थे विनय पत्रिका से, उसमें एक गुण निधि ब्राह्मण की बात आई थी, जो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। ये कौन था? कवनि भगति किन्हीं गुण निधि द्विज। कल की कथा में भजन में हम लोग गाए थे कि कवनि भगति किन्हीं गुण निधि द्विज। गुण निधि नाम का ब्राह्मण कौन सा ऐसा भक्ति किया आपका कि होई प्रसन्न दिन्यहु शिव पद निज। आपने अपना एकदम घर ही उसको दे दिया। ये कौन गुण निधि है, जरा इसको भी हम लोग जाने आज। वास्तव में गुण निधि ये शिव पुराण में आया है कि गुण निधि नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था। नाम तो था उसका गुण निधि। जो पिता थे उसके, वो राजा के यहाँ ब्राह्मण का कार्य करते थे, पूजा पाठ वगैरह। तो राजा किसी दिन बहुत प्रसन्न होकर के गुणनिधि के पिता जो ब्राह्मण थे उनको अपना वो एक अंगूठी था, नवरत्न था उसमें, वो निकाल के पहना दिया कि लो तुम। लेकिन गुणनिधि ऐसा पुत्र था, इतना नाम तो गुणनिधि, लेकिन जितना भी गंदगी होनी चाहिए, जुआ खेलता था, गलत कर्मों में सदा लगा रहता था, चोरी करता था। जुआ खेलने में जब हार जाता था, घर का सारा सामान उठा उठा के ले जाता था। और जब पिता माता से, गुणनिधि के माता से पूछते थे कि पुत्र तुम्हारा कहाँ है, तो छिपा देती थी, बताती नहीं थी। वो गलत संगति में चला गया। भगवान की ऐसी एक दिन कृपा हुई कि गुणनिधि जो है जुआ खेलने में पिता का अंगूठी चुरा लिया। वो खोल के रखे थे, स्नान वगैरह करने गए थे, वो इसी बीच में उस अंगूठी को उठा के ले गया वो, और जुआ में जाके हार आया। पिताजी जब आए, पूछे कि भाई मेरा अंगूठी यहाँ था। माताजी ने फिर कह दिया देखिए न कहीं होगा ही, छुपा दी बात को। बात यहीं पर खत्म हो गई। और पिता उनके जब फिर किसी कार्य से बाहर निकले तो देखा क्या कि एक जुआरी के हाथ में वो अंगूठी चमक रहा है। वो नवरत्न का अंगूठी था, चमकता था दूर से। पिताजी ने उसको बुलाया, कहा कि भाई ये तो मेरा अंगूठी है, तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तो कहता था ना ये तो गलत है, ये मेरा है। कहा देखो मैं राजा का ब्राह्मण हूँ, मैं राजा के यहाँ जाऊँगा और बता दूँगा कि आपका अंगूठी दिया हुआ ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने रख लिया, जल्दी बताओ अन्यथा तुमको तो मृत्यु दंड मिलेगा। वो डर गया, पैर पर गिर गया और बता दिया कि आपका ही पुत्र जुआ खेलता था और इसको हार गया। वो दे दिया अंगूठी लेकर के, कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। अंगूठी लेकर के वो लौट गए और पुत्र को उसी दिन घर से निकाल दिया उन्होंने। गुणनिधि को घर से निकाल दिया, कहा जाओ अब तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, तुम ब्राह्मण का लड़का होकर के और इस तरह का कार्य करता है, संगति तुम्हारी बुरी है, तुम चले जाओ यहाँ से। वो भूखा प्यासा कितने दिनों तक इधर उधर भटकता रहा।
कमज़ोर हो गया, शरीर से निर्बल हो गया, कोई उसको अब पूछने वाला नहीं था। अंत में किसी गांव में उस दिन जो है शिवरात्रि का समय था, बहुत भूखा था, मंदिर में बहुत लोग जुटे हुए थे और वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था, नैवेद्य चढ़ा हुआ था। कि बैठ गया चुपचाप, चोरी करने की तो आदत थी ही। सोचा कि रात में जब सो जाएंगे सब लोग तो हम मंदिर का सारा प्रसाद चुरा लेंगे। रात्रि के 12 बजे जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, सब लोग सो गए, ये चुपके से खिड़की से भीतर प्रवेश कर गया। और जब ये प्रवेश किया तो भगवान की ऐसी कृपा भोले बाबा की, उस समय में जो दीपक जलाया गया था उसका लौ धीरे धीरे कम हो गया था। दिखाई इसको नहीं पड़ रहा था कि कहाँ कहाँ प्रसाद है। कुछ तो चुना और कुछ को और प्राप्त करने के लिए क्या किया, जल्दी से अपना एक कपड़ा जो पहने हुए था उसको फाड़ दिया, उससे बत्ती बनाया और उस दिया में डाल दिया। इतना ही पुण्य कार्य ये किया। भोले बाबा तो सब देख रहे थे। दीपक का लौ फिर प्रज्वलित हो गया और ये प्रसाद जो चढ़ा हुआ था उसको उठा के चला जो, तो किसी का नज़र पड़ गया। चोर चोर का हल्ला करके इसको सब मिल के, तो ऐसे ही बड़ा कमज़ोर था बेचारा, खाया भी नहीं था, इसको मारा, इतना मारा कि वहीं इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब यमदूत लोग आए इसको पकड़ने के लिए कि बड़ा पापी है, तो भोले बाबा के दूत भी वहाँ आ गए, कहे कि ना ना ना, इसको छोड़ दो, ये बड़ा पुण्य का कार्य किया है। आज अपना शरीर का जो वस्त्र था इसको फाड़ के आज जलाया, दीपक को लौ बुझने नहीं दिया, ये मेरा जो है मेरे धाम को जाएगा। बहुत दिनों तक उनके धाम में रहा और इसको पुनः भोले बाबा जो है एक देश के राजा के पुत्र के रूप में इसको भेज दिए पृथ्वी पर। वो राजा समय आने पर इसको राजा बना दिया उस राज्य का। लेकिन ये शिव भक्त जो था, इसको जो दीपक जलाने की जो आदत थी वो संस्कार रह गई और क्या किया, पूरे गांव पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग जो है मंदिर में आके दिया जलाएगा। इतना भोले बाबा प्रसन्न हुए इसके कार्य से। जब इसको मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु, तो यह जो है विशर्वा के गर्भ से, विशर्वा के महामुनि के यहाँ पुलस्त जी मुनि, उनके पुत्र विशर्वा और उनके पुत्र के रूप में ये जन्म लिया। और इतना बड़ा भगवान भोले बाबा का भक्त था, बहुत तपस्या, उग्र तपस्या कर दिया इसने। भोले बाबा पार्वती जी के साथ आ गए, लेकिन इसकी नज़र गड़बड़ थी। ये भोले बाबा को न देख करके पार्वती जी के सुंदरता पर जो है अपना आंख गड़ा दिया। पार्वती जी गुस्सा के मारे इसका एक आंख तो ले लिए और भोले बाबा से उन्होंने, पार्वती जी ने कह दिया कि तो ठीक आदमी नहीं है, आप कहाँ चले आए? तो नहीं नहीं, ये बहुत मेरा भक्त है, तुम्हारा पुत्र है, यह गलत नज़र से नहीं, भोले बाबा बचाए, इसको आशीर्वाद दो। तो पार्वती जी ने उसको कुबेर होने का आशीर्वाद दे दिया कि तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। एक आंख तो तुम्हारा अब नहीं रहेगा, लेकिन तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होगे और इसी कैलाश पर्वत पर के नज़दीक में तुम्हारा भी राज्य होगा। तो ये सारी कथा जो है, ये गुणनिधि कुबेर बन गया। ये सारी कथा नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में ये संवाद हुआ है। जो नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान ये तो मुझे बताइए कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर कब आए और ये कुबेर कैसे उनका पड़ोसी हो गया। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा
अगर बिना कुबेर के किया जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। उनका वही खाता वही कुबेर जी लिखते। तो ये जो गुणनिधि ब्राह्मण था यही कुबेर हो गया। वही तुलसी बाबा गाए कि इतना कुबेर जो है बुरी संगति के कारण एक ब्राह्मण होते हुए भी इतना गलत कार्य करता था, लेकिन एक दिया आपका जला दिया तब तो आप उसको अपना पड़ोसी बना दिए। यही तुलसी बाबा जो गाए अभी जो हम लोग भजन में गा रहे थे कि कहते हैं तुलसी बाबा कि कौन भगति किन्हीं गुण निधि द्विज। ये गुण निधि नाम का ब्राह्मण क्या सा कौन सा भगति किया था कि होए प्रसन्न दिन शिव पद निज। आप कैलाश के नीचे, कैलाश के बगल में आप उसको बसा लिए, रख लिए, अपना पड़ोसी बना लिए। कसन दीन पर द्रवहूँ उमावर दारुण विपति हरन करुणा करे। वेद पुराण कहत उदार हर हमारी बेर कस भयहूँ कृपिन तरे। देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहूँ भेदमति। तुलसीदास प्रभु हरहूँ भेदमति। जब गुणनिधि को आपने ऐसा दुर्लभ दे दिया, कल्याणपति कर दिया इस पर प्रसन्न होकर के, तो हे कामारी शिव, हे स्वामी तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण